तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने इमेजेस को बेहतर वर्क करने के लिए किस तरह से उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और उसकी पोजीशनिंग या उसको उसके डिफरेंट एरियाज को किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसके नेविगेटर कुछ पैनल है नेविगेटर के अंदर स्टडी करेंगे कि उसके अंदर डिफरेंट साइजेस स्टैंडर्डाइज कैसे होते हैं और उसको आप बेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे स्टैंडर्डाइज प्रिंट साइज और डिफरेंट 100% 200% डिफरेंट स्टैंडर्ड साइजेस को कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर ऑब्जर्व करने के लिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने एक इमेज खोला हुआ है। बेसिकली आज हम चीज़ों को जूम इन जूम आउट कैसे किया जाता है और इसको डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट साइजेस पे प्रीव्यू करके आप चीज़ों को कैसे अच्छे तरीके से इमेजेस को या फोटोग्राफ्स को या आर्टवर्क्स को स्टडी कर सकते हैं। उससे आपकी ड्राइंग क्वालिटी या आर्टवर्क की क्वालिटी बढ़ जाती है जब आपको क्लोजली उसको नोटिस करते हो। तो इसके लिए मैं एक बेसिक जो अभी ये टूल है यहाँ पे इसको जूम टूल कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है वो Z है। ये ऑलरेडी प्रीव्यू में दिखा रहा है कि ये ऑलमोस्ट चीज़ों को जूम करने के लिए यूज़ होता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगा तो ये जूम करता जाएगा। इसको मैं बेसिकली माउस से क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको रिवर्स थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट की का प्रेस करूँगा और माउस से क्लिक करूँगा तो ये मेरा छोटा होना शुरू हो जाएगा। या मैं ऑल्ट की इसको उठा दूंगा, इसको मैं जूम करूंगा तो ये जो है जूम इन होगा। जब आप किसी चीज़ को इनसाइड क्लोजली देखते हैं तो वो जूम इन कहलाता है और जब आप उसको प्रीव्यू को दूर करते हैं तो जूम आउट कहलाता है। तो ये इस टूल की मदद से आप बेसिकली जूम इन और जूम आउट बेसिक वे में कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं अगर मैं चाहूँ कि मैंने ये जूम इन कर लिया और मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मूव करूँ क्योंकि मैं सारा इमेज नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ कॉर्नर के एरिया से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा और इस जगह पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कॉर्नर्स पे भी जाऊँ तो उसके लिए मैं डिफरेंट टूल का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक हैंड टूल है। इसको चीज़ों को इसकी कमांड जो है शॉर्टकट की H है। अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये दोनों टूल साइमल्टेनियसली आपस में यूज़ हो रहे होते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैं अभी उस जूम के लेवल पे, मतलब ओरिजिनल साइज ये नहीं है, अभी ये जूम हुआ हुआ है। मैं दोबारा से एक और स्टेप जूम कर लेता हूँ और ये इसको मैं मूव करता हूँ कॉर्नर्स पे तो मैं किसी भी जगह पे इसको मूव कर पाता हूँ। तो ये इस तरह करके यूज़ होता है। अच्छा, इसको मैं इसका रिकमेंड करूँगा कि इसकी की तो आप फ़ौरन याद कर लें कि ये H होती है या ये हैंड टूल लेने के लिए शॉर्टकट की है। इवन मैं कहता हूँ कि ये आप शॉर्टकट की इसकी भूल भी जाएं तो आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई भी टूल लिया हुआ है, आपने पेन लिया हुआ है, पेंसिल लिया, कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप स्पेस बार का यूज़ करें। आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो फ़ौरन हैंड अपीयर होगा। जैसे ही स्पेस बार आप जो है हटाएंगे तो वो चीज़ उसमें से हट जाएगी। तो बेसिकली ये हैंड टूल का आपको समझ आया कि स्पेस बार से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको किसी भी कैनवस के एरिया में किसी भी जगह पे इसको ले जा सकते हैं और किसी भी व्यू के या किसी भी जूम इन या जूम आउट एंगल पे है तो आप उसको मूव करके किसी एक ख़ास पोजीशन पे भी काम कर सकते हैं जूम करके। अगर ये मैं डायरेक्ट एक खाली जूम का टूल यूज़ करता तो वो वर्क नहीं कर सकता था, साथ में मुझे ये हैंड टूल यूज़ करना पड़ा, जिसको मैं वैसे रेकमेंड करूँगा कि आप स्पेस बार यूज़ किया करें। उससे आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं कॉर्नर्स पे और उसको आप इजीली रीड्रॉ चीज़ों को। अच्छा, ये इमेज पे हम लोग बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि ये जूम जो है कितने वे से इसके डिफरेंट शॉर्टकट्स बहुत सारे होते हैं। फोटोशॉप में जूम करने के और जूम इन जूम आउट करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। पर्सनली मैं क्या यूज़ करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा आपको। एक तो है ये कि ये बेसिक आपने टूल लिया और माउस क्लिक किया, ठीक है, और ऑल्ट की प्रेस करके इसको जूम आउट कर दिया। मैं हर एक का जूम इन और जूम आउट दोनों शॉर्टकट आपको एक साथ बताता जाऊँगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आपने इसको Z प्रेस किया, किसी भी दूसरे टूल पे हैं तो आप Z प्रेस किया तो आपका ये टूल आ गया, तो वो ऑफ कोर्स ये आप वही वर्किंग कर सकते हैं जूम इन जूम आउट वाली। बट मैं इसके अलावा दूसरे बहुत सारे तरीके हैं वो आपको रेकमेंड करूँगा। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल और प्लस की कमांड अगर आप यूज़ करेंगे तो आप जूम कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इसके साथ मैं अगर स्पेस बार करूँ तो मैं उसको चीज़ को शिफ्ट कर पा रहा हूँ, और अगर कंट्रोल एंड माइनस का मैं साइन करूँगा तो वो जूम आउट हो जाएगा।
जूम इन, जूम आउट। तो ये एक अलग शॉर्टकट है इसको करने का। तो आपको कभी भी इन दोनों टूल्स को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, बस आपने या तो एक कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस किया। अच्छा, मैं ये वाला शॉर्टकट भी यूज़ नहीं करता, मैं तो दूसरे शॉर्टकट यूज़ कर रहा था, उस पर हम अभी डिस्कस करते हैं। तो मैं जो यूज़ कर रहा होता हूँ वो होता है कंट्रोल एंड स्पेस बार, और माउस से मैं क्लिक करता हूँ। मुझे ये कन्वीनियंट लगता है, आपको मैं भी क्योंकि मेरा उससे क्या होता है कि मेरा एक तो मुझे कंट्रोल्ड होता है कि मेरा एक हाथ हमेशा माउस पे रहता है और दूसरा जो है कीबोर्ड पे रहता है, तो मैं दूसरी कीज़ भी यूज़ कर रहा होता हूँ। तो अगर मुझे कंट्रोल प्लस करना है तो मुझे अपना हैंड दोनों को कीबोर्ड पे लाना होगा उसको प्रेस करने के लिए। लेकिन अगर मैं माउस पे एक हैंड रखता हूँ और एक मेरा माउस पे हैंड है और एक मेरा इस पे है, तो मैं इसको कंट्रोल स्पेस बार और माउस के साथ मैं क्लिक करूँगा तो ये जूम इन करेगा। अगर मैं इसके साथ हाथ वही मैंने प्रेस किया, उसके साथ मैं ऑल्ट की भी प्रेस कर ली तो जूम आउट कर देगा। मैंने जैसे ऑल्ट की हटाई बीच में से, मेरा हाथ अभी भी एक साथ कंसिस्टेंट प्रेस हुआ है और मैं उसको कर पा रहा हूँ कि इसको जूम इन कर लिया और जूम आउट कर लिया इसको। अच्छा, इसको क्योंकि ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि इसके अंदर एडिशनल फीचर्स बहुत सारे हैं। वो कैसे कि अभी तो मैं सिर्फ ये खाली क्लिक कर पा रहा हूँ और ये ऑल्ट की प्रेस करके इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, लेकिन इससे खाली मैं ये नहीं कर सकता। इससे मैं अगर चाहूँ तो एक सेकंड में जैसे कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस रखा हुआ है और ऐसे करके जूम किया, माउस की लेफ़्ट की को मैंने ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली वो उसको जिस जगह पे मैंने पोजीशन पे उसको होल्ड किया हुआ उस जगह पे वो मैक्सिमम जूम हो जाएगा। और मैं उसी को अगर माउस की अभी मुझे ऑल्ट भी प्रेस नहीं किया हुआ, उसी को अगर मैं ड्रैग जो है राइट की जगह लेफ़्ट की प्रेस करनी है माउस की, पर ड्रैग राइट साइड पे करना, और अगर लेफ़्ट साइड पे मैं उसको ड्रैग करूँगा तो जूम आउट हो जाएगा। ये जूम इन जूम आउट, ये माउस के कर्सर को आप राइट शिफ्ट मूव करेंगे बट आप प्रेस रखेंगे उसको, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इस कीज़ को आप याद कर लें तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। अच्छा, कुछ और शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर मैंने ये हैंड का टूल भी इतना यूज़ नहीं करना हो, मैं सब कुछ चाहता हूँ कि इन्हीं शॉर्टकट से हो जाए, तो मेरा कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं कर्सर को डाउनवर्ड वो मूव करूँगा तो वो लेफ़्ट जाएगा। अगर मैं कर्सर के ऊपर जो एक रूलर सा होता है वो उसको मैं अगर दूसरी साइड पे करूँगा तो वो राइट से लेफ़्ट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली रोल अप एंड रोल डाउन करने से, कंट्रोल प्रेस करने से वो राइट जा रहा है और लेफ्ट जा रहा है, तो ये एक शॉर्टकट बड़ी यूज़फुल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल की जगह ऑल्ट की का प्रेस करेंगे तो यही चीज़ जूम इन जूम आउट भी हो सकती है। मैंने अभी माउस के जो सेंटर का जो रूलर होता है वो उस रोल को मैं अब रोल अप कर रहा हूँ और रोल डाउन कर रहा हूँ ऑल्ट की प्रेस करके, इससे भी जूम इन जूम आउट हो जाता है। अच्छा, अगर मुझे जैसे मैंने देख लिया कंट्रोल प्रेस करने से ये राइट और लेफ्ट जाता है, अगर मुझे राइट लेफ्ट की जगह पे टॉप बॉटम पे लेके जाना है तो आप शिफ्ट की का प्रेस करेंगे। ये जैसे आप देख रहे हैं ये ऑफ कोर्स ये काफ़ी स्पीड से हो रहा होता है, डिपेंड करता है आप किस जूम के लेवल पे हैं, बट ये आपका शिफ्ट की प्रेस करके आपका अप डाउन जा सकता है बहुत स्पीडी। अच्छा, ये मैंने इमेज चेंज कर दिया है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अलावा जूम इन जूम आउट अगर मैं कुछ फिक्स साइजेस पे करना चाह रहा हूँ, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे एक्यूरेट साइजेस का पता चले, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो बेसिकली आपको यहाँ व्यू मेन्यू में यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो डिफरेंट जो हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, और इसके अलावा हमने दूसरे शॉर्टकट जो इंटरेस्टिंग है वो भी हमने किए। तो इन बाकियों को इसको हम कवर करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो बेसिकली अगर हम जैसे ये कंट्रोल 1 है, इसको हम करेंगे तो ये 100% मूव कर देगा ये। और अगर मैं 200% से करना तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं है, बट उसको मैनुअली आप क्लिक करके 200% जूम कर सकते हैं। मीन जो एक्चुअल इसका साइज़ था। अच्छा, एक्चुअल साइज़ पे वापस जाने के लिए यहाँ पे आपको एक्चुअल साइज़ भी मिल जाएगा, जो इमेज जिस पे ये रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली एक्चुअल साइज़ है। लेकिन इसको मैं ये बोलूँगा कि आप प्रिंट साइज़ पे ले जाया करें, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कि जो प्रिंट का स्केल उसका होता है, जैसे स्क्रीन पे जितना प्रीव्यू इसका दिखा रहा है वो इसका प्रिंट साइज़ है। अगर इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये ऑलमोस्ट, अगर इसका हेड है तकरीबन 5 इंच या समथिंग, इसको हम चेक कर सकते हैं अगर हम मेजरिंग टेप से कि ये
कितना इसका साइज़ बन रहा है। तो ये प्रिंट साइज़ जो होता है वो एक्यूरेट सा होता है कि नॉर्मली वो प्रिंट साइज़ पे करने से, जैसे मैंने ये छोटा किया हुआ है और मैंने जस्ट 1 क्लिक किया प्रिंट साइज़, देखें आप एग्जैक्टली उसने फ़ौरन एक क्लिक में उसका जो एक्चुअल साइज़ जो इमेज के अंदर है, क्योंकि ये दिस साइज़ इस बिग 18 इंच का इमेज है, मेरी स्क्रीन तकरीबन 20-22 इंच की है, तो उसने पूरा इमेज तो नहीं, उसमें से कुछ एरिया को जूम करके उस लेवल पे दिखाया है जो उसका प्रिंट साइज़ हो सकता है जब हम उसको प्रिंट करेंगे। तो ये आप प्रिंट साइज़, फिर अगर एक्चुअल साइज़ देखना चाह रहे हैं आप वो देख लें एक्चुअल क्या है। ये आपको यहाँ पे और मोड्स मिल जाएंगे, फ्लिप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप जो है, इसको आप क्लिक करेंगे दोबारा तो वो दोबारा से फ्लिप बैक हो जाएगा। अच्छा, ये अगर इमेज को हम दोबारा से किसी भी साइज़ पे लिया हुआ है और आपने अपनी वर्किंग कर ली और आपको क्विकली उसको करना है, तो एक मैं इस कमांड को तो आपको याद करने का बोलूँगा कि आप कंट्रोल 0 करके है, इसको आप क्लिक कर लिया करें, ये फ़ौरन फिट टू पेज पे कर लेते हैं। जैसे किसी भी जूम लेवल पे हूँ, किसी भी एंगल पे हूँ और कंट्रोल 0 मैंने प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली उसको फिक्स स्क्रीन, जो मेरी स्क्रीन जितनी भी है, डिफरेंट स्क्रीन्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं और रेजोल्यूशंस होती हैं, वो उस पर इसको ओपन करके स्क्रीन के अकॉर्डिंगली इसका एज देखें यहाँ तक वो लेके आया है कॉर्नर तक, इसके जो एक्टिव एरिया के अंदर उस विंडो को फिट कर देगा। यहाँ पे एक और टूल है, ये पैटर्न प्रीव्यू है बेसिकली। अगर आप कोई इमेज रिपीट में बनाते हैं तो उसको आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो वो पैटर्न में आपको शो करेगा। वो है बेसिकली, इस पे मैं शो करना चाह रहा हूँ ये पैटर्न प्रीव्यू। पैटर्न प्रीव्यू बेसिकली उसके लिए आपका कोई भी डिज़ाइन परफेक्टली रिपीट होना चाहिए टॉप से बॉटम, उसको प्रीव्यू करने के लिए, जस्ट फॉर प्रीव्यू पर्पसेस। ये प्रिंट की फाइल नहीं तैयार हो रही है, जस्ट इसको मैं अगर प्रिंट पैटर्न प्रीव्यू करूँगा वो एक मुझसे पूछेगा कि ये इसको मैं जब ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन जो है ऑटोमेटिकली रिपीट हो गया। एक ही उसने इसमें से एक जूम करके एक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, बट जितना मैं जूम करता जा रहा हूँ वो उसको उसका पैटर्न पूरा स्क्रीन पे दिखा रहा है। जितना मैं जूम करूँगा उसको, और ये कनेक्ट करेगा सारी लाइंस वगैरह को। इसके लिए डिज़ाइन रिपीट परफेक्ट होनी चाहिए। तो मेरा एक पुराना डिज़ाइन है जो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि ये प्रीव्यू का एक स्टाइल हो सकता है जिससे आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये इमेज के अंदर आपको एक और जो इसके लिए प्रॉपर एक पैनल यूज़ होता है जिसको कहते हैं नेविगेटर, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको विंडो मेन्यू में यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेविगेटर। इसका यूज़ भी आप किया करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली नेविगेटर इस तरह से अपीयर होता है। ये कभी कभी आप अपनी विंडो साइड पे रखते हो जब आपको कोई टूल्स का यूज़ नहीं करना होता, तो इसमें बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको इसको बिल्कुल छोटा करके दिखाऊंगा। तो ये एक डॉट में कन्वर्ट हो गया बेसिकली, बिल्कुल छोटा सा। ये अभी इसका यहाँ पे इसका साइज़ दिखा रहा है 0.26% ये दिखा रहा है। उस डिज़ाइन का टोटल इतना परसेंट छोटा कर दिया उसने। अच्छा, इसको हम अगर यहाँ से इसको अगर हम एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो ये इसका देखिएगा, यहाँ जैसे अभी 0.3% आ गया, मैंने फिर किया 0.4, पहले आप इसको 10 तक 1 तक लेके जाएंगे, फिर ये डबल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ 1.5 2 3, अब ये 10 तक जाएगा। फिर से इसका व्यू एंगल जो है ये ऑलमोस्ट परसेंटेज, अब ये स्पीडी तकरीबन 4% 5% 10% ऐड करता जाएगा। जैसे 16 के बाद उसने डायरेक्ट यहाँ पे 16 के बाद उसने 25 किया, 25 के बाद उसने 33, फिर 50 पे, फिर 66, फिर 100। तो इस तरह करके इसके अंदर प्रीसेट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसको अगर आपने नैरो डाउन दोबारा करना तो यहाँ पे आपको इसके कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसको मैं अगर ज़्यादा जूम इन कर लेता हूँ, जब मैं ज़्यादा जूम इन करूँगा अंदर से एक आपको विंडो अपीयर होती नज़र आएगी यहाँ पे। ये बेसिकली एक एंगल है जो जितना मेरा व्यू अभी एक्टिव है ये वो दिखा रहा है। और जब मैं इससे इससे इस व्यू के अंदर जाता हूँ तो मेरा हैंड का जेस्चर भी बदल जाता है। इससे मैं स्क्रीन के अंदर भी इसको मूव कर सकता हूँ। ये बेसिकली व्यूइंग एंगल लेने के लिए कि आप इसको किसी भी पोजीशन में ले जा सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ज़्यादा जूम आउट करेंगे तो ये पूरी फिगर, क्योंकि अभी पूरा कैनवस नज़र आ रहा है, तो आपको इसके लिए जूम इन के किसी लेवल पे जाना होगा तब ये विंडो अपीयर होगी, उससे पहले नहीं होगी। जब आप स्क्रीन के साइज से उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तब ये विंडो अपीयर हो जाएगी। अच्छा, सम टाइम अगर रेड कलर का डिज़ाइन हो, जैसे अभी भी इस जगह पे देखें तो कलर्स मर्ज हो रहे हैं, तो अगर मुझे इसके पैनल ऑप्शंस, इसके कलर्स बदलने हैं तो मैं यहाँ से, मेरे पास ऑप्शंस हैं, जैसे ब्लू डिज़ाइन है अभी तो मैं येलो रख लेता हूँ।
तो मैं वो विंडो थोड़ी ज़्यादा विजिबल हो जाएगी जो जिन कलर्स में मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप ये डबल क्लिक करेंगे तो कई दफ़ा आप कुछ और काम कर रहे हैं बीच में, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप ये एरोस का यूज़ किया करें, इससे ये नैरो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आएगा, इसको ऑफ करना चाहेंगे तो ये हट जाएगा। बेसिकली ये उसकी एक शॉर्टकट विंडो सी बन जाती है। जब आपको प्रीव्यू में इसकी पोजीशन चेंज करनी है, आपने की, इसको दोबारा ऑफ किया तो वो अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। तो ये आप इसको, और ये विंडो मेन्यू में आपको ये मिल जाएगा नेविगेटर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।